वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन फ्री स्टडी में। और फ्रेंड देखिए, बहुत दिनों से जो है डेटा एंट्री की या बात करें हम, जो सहायक जो सीपीसीटी वाली वैकेंसीज़ थी वो वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली जो है एमपी ने या मध्य प्रदेश ने जो है ग्रुप 2 की और असिस्टेंट ग्रुप की ग्रुप 4 के लिए जो है वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें सहायक परीक्षक, ओके, कनिक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य भर्ती हैं। ओके, तो इसकी रूल बुक जो है आ चुकी है और इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र। और इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। और इस वीडियो में भी इस जो है वैकेंसी में एक स्पेशल चीज़ भी है कि अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो भी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इस फॉर्म में किस पोस्ट को भर सकते हैं उस चीज़ के लिए हम बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और सबसे पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक अगर पसंद आए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। और बहुत सारी वीडियोस है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करती है आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारी वीडियो हम डालते हैं। ओके, बहुत सारी क्लासेस आपको डेली बेसिस पे आती हैं, तो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम पर बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, अगर एसएससी के लिए आप पढ़ रहे हैं या एमपी पुलिस के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी वीडियोज़ है डेफिनेटली जो आपको रेगुलर बेसिस में मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी व्यापम की वेबसाइट है यहाँ पर। ओके, इस पर जाएंगे तो जाने के बाद ऊपर एक मिनट के लिए इस पर देख सकते हैं ये इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 साक्य, ओके, संपरीक्षक, कनिष्क साक्य, और यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020, प्रेस नोट और रूल बुक दोनों आ चुकी हैं। तो दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको रूल बुक दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको हेल्प रहेगी। तो चलिए देखिए, ये जो वैकेंसी है ये जो है काफ़ी दिन के बाद आई है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। पहली चीज़ तो ये कि देखिए, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा वो 15 दिसंबर से भरेगा। ओके, सॉरी, 15 दिसंबर से नहीं, 15 दिसंबर को लास्ट डेट होगी। और आपका जो फॉर्म भरेगा वो 1 दिसंबर से भरना चालू होगा। कब से? 1 दिसंबर से भरना चालू होगा और लास्ट डेट होगी 15 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट डेट है। संशोधन की तिथि भी जो रहेगी, अगर ऑनलाइन पत्र की संशोधन तिथि प्रारंभिक रहेगी वो आपका, और अंतिम रहेगी 20 तारीख तक। क्या रहेगी? अंतिम रहेगी 20 तारीख तक। ठीक है, अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की, तो ये जो रहेगा सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु के लिए, अगर अनारक्षित है यानी कि आप रक्षित नहीं, यानी कि SC ST OBC में नहीं है, जनरल में आते तो 500 रुपये डायरेक्ट लगेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, जो कि केवल कहाँ के हैं, जो कि मध्य प्रदेश के, उनके लिए 250 रुपये। ओके, और ओके, जो सीधी भर्ती है उनके लिए, बैकलॉग के लिए कोई भर्ती नहीं है, उनके लिए मतलब कोई शुल्क नहीं है। और परीक्षा का समय रहेगा, आप देख सकते हैं, परीक्षा की दिनांक जो रहेगी 29/1 से लेकर 4 फरवरी तक। ओके, 29 जनवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। मतलब 2 ही शिफ्ट होंगी, ठीक है, 2 ही पेपर, एग्ज़ाम भी 2 होंगे। आपको बता दूं तो एग्ज़ाम कैसे 2 होंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये शिफ्ट हैं, यहाँ पर ये शिफ्ट आपको दिख रही हैं, ये शिफ्ट है। उसका नीचे आएंगे हम, ठीक है, नीचे आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी, क्योंकि नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं, ओके, जो आपको बतानी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें लिखिए, किस पृष्ठ पे कौन सी चीज़ें, किस पृष्ठ पे कौन सा जो है चीज़ लिखी हुई है। तो पहली चीज़, नियमों को पहले जान लीजिए। तो नियमों में लिखा हुआ है, इन नियमों पर संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कनिष्क सेवा CPCT की बात हो रही है, संयुक्त अर्हता परीक्षा 2013, ओके, है कि ये है। और आपको देखिए इसमें CPCT क्या है, CPCT जो है वो अनिवार्य है कुछ पोस्टों में। देखिए बता दूंगा किस पोस्ट में, ठीक है। ये आपको रूल पढ़ लेने हैं, ये परिभाषा है या रूल है, इनको पढ़ लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका एग्जाम दे रहे हैं तो दिक्कत आएगी। ओके, ये जो है परसेंटेज है पिछड़ा वर्ग वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए, कितना कितना जो है इन्होंने रिजर्वेशन किया हुआ है सीटों के लिए। नीचे आते हैं तो आप तालिका दी है सहायक 2 उप, यानी कि जो आपका असिस्टेंट सहायक है उसके लिए, ठीक है। तो ये श्रेणी दी है, उसमें आपको यहाँ पर दिया, देखिए परीक्षा आयोजन जो होगा 7, ओके, 7वें उल्लेखनीय सेवा समूह 2 और उप समूह जो है 4 के लिए परीक्षा होगी, ठीक है। उसके लिए नीचे आएंगे तो कितने कितने अंकों की परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए यहाँ पर क्या होगा। तो समूह 2 की बात करें और असिस्टेंट 4 की बात करें, तो देखिए कुल प्रश्न पत्रों की संख्या
1 होगी। एक प्रश्न पत्र होगा, कुल अंक होंगे 200। 100 अंक के आपको पेपर जो होगा वो सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और गणित, यानी कि आपका रीजनिंग नहीं है, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर कह सकते हैं, तो ये रहेगा सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, जिसमें अभिरुचि में कंप्यूटर आ जाएगा, तार्किक आ जाएगा, यानी कि आपका जनरल जनरल रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। और सामान्य प्रबंधन आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। इसके नीचे आएंगे, अगर समूह 4 की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें विषय के बारे में। नीचे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हमारे वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो आपकी एज होगी वो आपकी, देखिए एज है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा जो रहेगी आपकी अभ्यर्थियों की जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2020 के निर्धारित किया है। 2020 से, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2020 से ही निर्धारित की जाएगी, ना कि 21 से। तो यहाँ पर दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है ये, तो मैं समझता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन आया तो दिसंबर से कर लीजिए, नवंबर से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वही इसी से करेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं भाई, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही देखने वाले हैं, उसके अलावा हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर ये है, देखिए आरक्षण की बात करें तो देखिए अनुसूचित के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% है, अनुसूचित जाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% है, श्रवणों के लिए, ठीक है। अगला नीचे आते भाई, क्षैतिज आरक्षण वो अलग चीज़ है, हटाते हैं भाई। ये जो है मतलब डिफिशेंसी है, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, मतलब आँख में, हाथ में कोई दिक्कत है, जो दिक्कत आती है उन लोगों के लिए था। आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे भाई, क्या चीज़ें और दी हैं। आवेदन शुल्क तो मैंने बता दिया आपको पहले से, ठीक है, कितने रुपए लगने हैं, फीस कितनी लगनी है, 250 और 500 किसकी लगनी है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ दिए हैं, विभागीय रिक्तियों के पदों का यहाँ पर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, कार्यपालक वगैरह यहाँ पर दिया है, तो ये देख सकते हैं। और देखिए जो आपका ग्रुप 2 है, क्या है, जो ग्रुप 2 है उसमें आपको CPCT लगेगा, क्या लगेगा, CPCT लगेगा, ठीक है। और आपका जो ग्रुप 4 है उसमें आपको ग्रेजुएशन लगेगा, CPCT मात्र नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें वैकेंसीज कम है इसलिए, और यहाँ पर ये इसकी बात में दी है, तो यहाँ पर इसके देख लेते हैं कि भैया सीधी भर्ती के लिए पदों का जो वर्गावरण है वो आपको दिया है, यहाँ पर कितना क्या कितने पद हैं, टोटल पद हैं यहाँ पर सहायक के कुल 50 पद हैं, ध्यान रखिए कितने पद हैं, 50 पद हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी, और टोटल जो 5500 ग्रेड पे रहेगा, सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है इतनी वैकेंसी है, योग्य रहेगा 100 रहेगा, कितना 100 रहेंगे, 100 पद है, इसके नीचे आते हैं तो ये रहेगा स्टेनो टाइपिस्ट के लिए सीधी भर्ती के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 भर्तियाँ हैं, मात्र कितनी हैं, 6 भर्तियाँ हैं, ठीक है, कितनी हैं, 6 भर्तियाँ हैं, इसके बाद नीचे आते हैं तो ये स्टेनो टाइपिस्ट अंग्रेजी के लिए भी मात्र 2 ही वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए फिर आते हैं टाइपिंग हिंदी के लिए भर्ती जो है, स्टेनो टाइपिंग के लिए, पोस्ट कोड के लिए, तो ये 3 ही भर्तियाँ, कितनी है, 3 ही भर्तियाँ, इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है सीधी भर्ती सहायक संप्रेक्षक तृतीय श्रेणी, लिपिक वर्गीय क्षेत्र कर्मचारी के लिए 28 जो है वैकेंसी, आप इसमें जो है इसमें स्टूडेंट जो है अपना जो CPCT नहीं है तो वो लोग जहाँ पर भर सकते हैं, कि कितनी 28 वैकेंसियाँ, तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविदा हेतु जो कार्मिक जो है 20% के लिए आरक्षित रहेगा, कौन से ऊपर वाली के लिए, ठीक है। नीचे आते हैं भाई, ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, भैया डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देखिए कितनी है, 33 भर्तियाँ, कितनी टोटल 33 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य या मान्यता प्राप्त से आपको परीक्षा मतलब उत्तीर्ण होगी, शासन या मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से आपको BCA या PGDCA में उपाधि प्राप्त होना या डिप्लोमा यानी कि CPCT होना जरूरी है, किसमें, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद नीचे आते हैं भाई, नीचे क्या दिया है, देखिए इंदौर की चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की बात करें, यहाँ पर जो है सीधी भर्ती जो है रिसेप्शनिस्ट की भर्ती है, कितने, रिसेप्शनिस्ट की भर्ती 8 है, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की भर्ती 8 है भाई, तो इसमें 8 भर्तियां हैं, और देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, PGDC होनी चाहिए, या आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपके मैप IT द्वारा जारी CPCT प्रमाण पत्र होना चाहिए, ध्यान रखिएगा,
ओके, पत्र होना चाहिए, आवश्यक है। ओके, या हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिस्ट ज्ञान आपको होना चाहिए। ओके, इसका अधिष्ठा शासकीय चिकित्सा। ओके, इसके बात करें तो ये कैटलॉग वाले हैं, एक ही पद है। कितना है? सिर्फ एक ही पद है कैटलॉग के लिए, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मतलब लेबोरेटरी का ज्ञान होना चाहिए आपको। इसका असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसके लाइब्रेरियन, ठीक है, बिल्कुल एक ही पद है, तो इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद करें कैटलॉग, इसके बाद ये कौन सा? ओके, ये है शहडोल का, ठीक है, शहडोल का चिकित्सालय। उसके बाद करेंगे ये जो है 14 भर्तियाँ हैं सीधी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ठीक है। तो ये सॉरी 14 नहीं है भाई, 14 नंबर है पोस्ट वाला, ठीक है, कोड पोस्ट कोड। तो ये कुल वैकेंसी है मात्र 2, ठीक है। इसके नीचे आते हैं भाई, ये भी 2 वैकेंसी हैं। ओके, इसके नीचे आते हैं भाई, ये भी 2 वैकेंसी है, मात्र बहुत छोटी वैकेंसी है बहुत। ओके, ये 5 वैकेंसी है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या है? मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा जनसंपर्क संचालन। ओके, इसके लिए वैकेंसी है 5। ओके, इसके लिए क्या भाई, क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक होना चाहिए और अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य हो। अंग्रेजी स्नातक, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य है, एक विषय में अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद हम आगे अध्याय 3 में, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ लिखी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल का अगर बात करें तो यहाँ पर एक का और खा एक सब कुछ लिखा हुआ, तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी नीचे आते हैं भाई। ओके, तो 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट के यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो भैया अभ्यर्थी परिपूर्ण समय हेतु आवेदन करता है तो निम्नानुसार प्रतिरूप समय की पात्रता होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई। ओके, 3 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट। ओके, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र 50 मिनट। ओके, ये चीज़ें लिखी हैं, कितने कितने मिनट, कितना कितना क्या है। नीचे आते हैं भाई, और क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी देखिए ये दिया है। ओके, आपका नॉमिनेशन जो होगा वो कैसे होगा, ठीक है। जो नॉमिनेशन का फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ऑलरेडी हम हर एक में आता है, सेम नहीं रहता है। ओके, इसके बाद नीचे आते हैं भाई, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो। देखिए, अभी इसमें ऑनलाइन परीक्षा का विवरण दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र पाली होगी, तो यह प्रथम पाली है। तो देखिए 3 घंटे की अवधि होगी, ध्यान रखिएगा, कितने 3 घंटे की अवधि होगी। 9 बजे से 12 तक आपका एग्जाम चलेगा, और फिर 2 से 5 बजे तक चलेगा। 100 अंक का ही पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। कितना होगा? 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। तो देखिए 1.5 घंटे क्या है? ओके, यहाँ पर 1.5 घंटे, ओके यहाँ पर 3 घंटे की अवधि है, सॉरी। ओके, परीक्षा शुल्क वगैरह तो आपको बता ही दिया था मैंने, जो कि आपको यहाँ पर लिखा ही हुआ है। पोर्टल की जानकारी, पोर्टल का जो रहेगा 20 रुपये रहेगा और 40 रुपये रहेगा। ओके, और सेंटर रहेंगे आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधी, ठीक है। ये जो है 11 आपके परीक्षा सेंटर रहेंगे या परीक्षा केंद्र रहेंगे। ओके, इसके बाद नीचे आते हैं भाई, और भी क्या? ओके, विषय की बात करें, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित। ओके, ये रहेगा आपका खंड ए के लिए, हायर सेकेंडरी स्तर के लिए। किसके लिए? हायर सेकेंडरी स्तर के लिए रहेगा। इसके लिए खंड बा की बात करें हम, तो ये विषय विवरण दिया है, तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर और तार्किक शक्ति, और यहाँ पर जो है तार्किक योग्यता की बात करें या सामान्य प्रबंधन की बात होगी। इसके बाद नीचे जो है आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म, ओके, बोर्ड जो आएगा, ओके, आपका जो फॉर्म रहेगा वो इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ओके, ये क्या है? मध्य प्रदेश के लिए आदिम जाति जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहरिया, भारिया जनजातियों के अभ्यर्थी हेतु प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। अगर आपको कोई भी इसमें इन्फॉर्मेशन रह गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या चीज़ है नहीं बता पाई है तो उनसे बोलिएगा। वैसे आपको ग्रुप 4 के लिए जो है CPCT नहीं लगेगा, कुछ पोस्टें इसके लिए CPCT नहीं लग रहा है। ओके, बाकी सारी पोस्टें हैं तो जब मैक्सिमम पोस्टों में CPCT लग ही रहा है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। धन्यवाद।